नहीं आता होगा, क्योंकि हमारा वो नॉलेज शीट का डिस्कशन चल रहा है ना, इसलिए ये बहुत इजी है आगे एक स्टेप बढ़ना। जो लोग नॉलेज शीट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। एक दो लोगों से बात हुई, मैं समझ गया। कोई बात नहीं। और इनफैक्ट जो हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है ना, जिन लोगों ने पुराना वाला पतंजलि योग सूत्र सुना है, गुरुदेव ने काफी कुछ पहले बोला हुआ है। पिछले 2 दिनों का छोड़ के नकारात्मकता को सहारा चाहिए, सब गुरुदेव बोला हुआ है। तब मुझे समझ में आ रहा है ना कि हमारा नॉलेज शीट और ये सब भगवत गीता, योग सूत्र, सब सब जगह से है। सबका कंपाइलेशन है बहुत सुंदर ढंग से। ठीक है, विद्या जी पढ़िए। हाँ, जय गुरुदेव। नॉलेज शीट 229, उदासीनता दूर करने के लिए आक्रामकता। आदर्शवाद का अभाव आज के युवकों में उदासीनता का मुख्य कारण है। इन युवकों को जीवन फिर से पढ़िए। उदासीनता दूर करने के लिए अरे एक मिनट, उमा जी अब, हाँ चलिए पढ़िए विद्या जी, आप पढ़िए। उदासीनता दूर करने के लिए आक्रामकता। आदर्शवाद का अभाव आज के युवकों में उदासीनता का मुख्य कारण है। फिर से इन आदत। युवकों को आदर्शवाद का अभाव हाँ ठीक ठीक, अब आज के सब। युवकों में उदासीनता का मुख्य कारण है। इन युवकों को जीवन इतना अर्थहीन प्रतीत होता है। वे या तो इस प्रतियोगी संसार में भयभीत है या अत्यधिक उत्प्रेरकता से ग्रस्त है। उन्हें प्रेरणा की जरूरत है, और आध्यात्मिकता की। वह प्रेरणा है जो ऊर्जा को ऊपर उठा के रखती है। आक्रामकता उदासीनता की दवा है। उदासीनता तब आती है जब समस्या से जूझने में जोश की कमी हो। ऊर्जा की कमी है उदासीनता। ऊर्जा का आवेग है क्रोध और आक्रामकता। जब अर्जुन उदासीन थे, कृष्ण ने उन्हें लड़ने की प्रेरणा दी और अर्जुन में पुनः उत्साह आया। यदि तुम उदासीन हो, प्रोजेक्ट दवा की आवश्यकता नहीं, बस किसी भी सिद्धांत के लिए लड़ो। आक्रामकता यदि कोई हद को पार कर जाए तो वह वापस उदासीनता में ले आती है। ऐसा ही राजा अशोक के साथ हुआ, जो कलिंग का युद्ध तो जीत गए पर उदासीन हो गए। उन्हें बुद्ध की शरण में जाना पड़ा। बुद्धिमान वे हैं जो न तो आक्रामकता में फंसते हैं, न ही उदासीनता में। एक योगी का यह स्वर्णिम सिद्धांत है। जरा जागो और पहचानो तुम योगी हो। जय गुरुदेव। मध्यम मार्ग, सारांश क्या है? मध्यम मार्ग, अति पे नहीं जाना है। पर अगर अति पे चले गए तो उदासीन लाइफ में अगर इतना निराशापन ये सब है, तो एग्रेशन काम आता है, काम आ सकता है, आई मीन ऐसा। पर उसके लिए कौन सा आक्रामकता किस दिशा में होनी चाहिए? सिद्धांत के लिए लड़ाई, अच्छे सिद्धांत के लिए, तब जाकर के वो आगे चलता है, अच्छा है। नहीं तो फिर, इसीलिए गुरुदेव ने हम सबको एक मिशन में लगा रखा है, नहीं? गुरुदेव कितने तरह से हमको, हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमको आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं? ये भी बड़ा अच्छा लगा जानकर। गुड गुड। तो वैसे
एक तो उदाहरण हो ही गया कि गुरुदेव ने हमको मिशन स्टेटमेंट दे रखा है। अगर हम मिशन के लिए काम करेंगे तो लाइफ में उदासीनता या ये सब नहीं आने वाला, क्योंकि लाइफ जीवन का हमने एक बहुत बड़ा उद्देश्य बना रखा है। पर जब उद्देश्य पे ध्यान नहीं रहता तो छोटी छोटी चीजें भी हमको बहुत परेशान करती है। वापस जब फिर बड़े उद्देश्य पे आ जाएंगे ना, फिर चला जाएगा। इसीलिए गुरुदेव बार बार जो है ना सबको खींचते रहते हैं, बड़ा दृष्टिकोण रखो, बड़ा दृष्टिकोण रखो। नाइस, बढ़िया। अब आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। आर्ट ऑफ लिविंग में जब आप नहीं थे तो कभी ऐसा हुआ? लाइफ बहुत आप किसी तो मिशन पे हैं स्वामी, तो आप कभी भी ऐसा डल। अनम्यूट हो गया, अनम्यूट करिए। हाँ स्वामी। क्या बोल रहे? न, मैं कह रहा था कि आप एक मिशन पे हैं, तो आप कभी भी निरुत्साही नहीं दिखते, डल नहीं दिखते। कितना भी काम करके, इवन आपको कहाँ कहाँ पे तो खाना भी नहीं मिला ऐसा मुझे लगता था, वो भी आप पे चेहरे पे नहीं दिखता। ये भी हो सकता है, सही है कि जब मिशन बड़ा रहे तो छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब नहीं करती। करेक्ट। हम्म गुरुदेव ने कितने अच्छे से हमको सबको संभाला हुआ है। ऐसा कोई वैसे ये उपाय है, बच्चों में अगर ऐसा दिखता है बहुत उदासीन है, नीरस है, तो उनको कैसे संभाला जाए, यही तो होता है ना, कैसे निकाला जाए, तो ये एक उपाय है। और आज के जनरेशन के साथ ये इशू तो है, आइडियल्स की, आदर्श की कमी हो गई। वैसे हम्म। देश में आज की कोई कमी नहीं है स्वामी जी, आपने अगर इतिहास देखा जाए या ये तो स्वातंत्र देखा। हमारे यहाँ इसलिए बहुत कम पाया जाता था ये सब, अब हो गया। लेकिन और कुछ नहीं तो ये भी है ना, ऐसा भी अगर सोचते हैं, मानते हैं कि हम अपने बच्चों को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, तो लाइफ एक मिशन पे लग गया ना। हम अपने माता पिता को बहुत अच्छे से रखेंगे, किसी चीज की परेशानी नहीं होने देंगे, तो आपने लाइफ को एक बड़े मिशन पे तो लगा ही लिया। हम देश के लिए सब कुछ करेंगे। राम राज्य लेके स्वामी जी, आएंगे। क्या बोली बोली? नहीं, बच्चों में मैंने देखा है, यंगस्टर में जो मिशन, क्या सक्सेस या बोलेंगे तो करियर, ये मिशन लेके चलते हैं स्वामी जी, और वो स्ट्रेस बढ़ाता है। हाँ, वो हर ऐसे देखते हैं जैसे ये ना वही है। महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन को अगर जॉब चाहिए या डिग्री चाहिए अच्छे नंबर से, तो ये हम भूल जाते हैं कि डिग्री या जॉब लाइफ से बड़ा नहीं हो सकता। तो बच्चों में ये जो है ना कि पूरा जीवन ही गया, अगर कोई एक चीज गया तो पूरा जीवन ही चला गया, वो चीज जो है ना वो। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी तो है ना, हमने उनको बचपन से रेस में लगा दिया ना, तुमको इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना। अब हर समय
हम तो बोलते हैं घर में, आसपास में भी सब लोग बोलते रहते हैं, हाँ हाँ खूब अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छा नंबर आना चाहिए। तो उसके लाइफ में हम ही उसको ऐसा रेस में लगा दिए ना, ये कभी बताए नहीं कि बेटा ये भी एक जीवन का एक हिस्सा है, खेलो कूदो अच्छे से रहो और पढ़ाई भी करो। तो कहीं ना कहीं या तो हम ठीक से बोल नहीं पाए, समझा नहीं पाए, या हमसे ही हो गया, पता नहीं, पर हुआ तो है। जीवन से बड़ा करियर बना दिया गया स्वामी। करियर हाँ, बड़ा है जीवन से। मिस्टेक तो हुआ ही है, क्योंकि हमारी पिछली पीढ़ी ने इतना संघर्ष कर लिया ना कि वो नहीं चाहती थी कि हम संघर्ष करें, वो नहीं चाहती थी, इस चक्कर में उसने जाने अनजाने में हमको रेस में लगा दिया। तो इसलिए मूल्य भी छूटते चले गए। किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल होना है, फिर तो ये हो जाता है ना। कोई कुछ बोल रहा था। हाँ स्वामी जी ये बोल रहे थे, इसलिए तो आजकल बच्चों में ये सुसाइड केस तो बढ़ गया है ना, क्योंकि मतलब करियर को ही पूरा सब कुछ मान बैठते हैं, हम्म। जबकि कुछ दिनों के बाद, बड़े हो जाने के बाद तो अपना रिजल्ट परसेंटेज भी तो पता भी नहीं रहता, याद भी नहीं रहता है, तो मतलब ये सब कैसे वो समझाने। धीरे धीरे जैसे जैसे हमें स्पष्टता आएगी ना, सब बदलेगा। स्वामी जी यही बदलेगा। वाला हुआ है ना, उदासीनता दूर करने के लिए आक्रामकता, यही हुआ है ना अभी। आक्रामकता मतलब किसी एक मिशन में लगाना अपने जीवन को, मन को। तो उसमें है एक लाइन, उदासीनता तब आती है जब समस्याओं से जूझने में जोश की कमी, ये तो समझ में आ गया। ऊर्जा की कमी है उदासीनता, ये भी ठीक है। ऊर्जा का आवेग है क्रोध और आक्रामकता, ये हाँ मतलब जब, अरे जिसमें ऊर्जा नहीं वो कहाँ से आ, उसको गुस्सा भी क्या आएगा। तो अगर किसी को गुस्सा दिलाओ तो भी उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है ना। कोई बहुत डल आदमी है, हम्म। उसको बार बार पिंच करते रहो तो फिर उसका एनर्जी बढ़ जाता है, तभी तो गुस्सा आता है ना। तो आक्रामकता भी उसी से आएगी। तो जब आक्रामकता मतलब आप एकदम, नहीं मेरे को करना ही है, आज ही शाम तक करना है, तो फिर आपके पास कोई कुछ बचा ही नहीं ना, लो एनर्जी का ऑप्शन ही नहीं है। वो तो केवल मन की अवस्था बदलने की जरूरत है ना। आक्रामकता का क्या मतलब बोले, समझिए एक बार। आक्रामकता का वैसे तो ट्रांसलेशन एग्रेसिवनेस होगा। तो एग्रेसिवनेस यहाँ किस संदर्भ में है कि कोई सिद्धांत को लेके, कुछ कार्य को लेके करना ही है। इसीलिए जब गुरुदेव आने वाले होते हैं, कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, तो किसी को कुछ समझ में आता है, खाना पीना सोना उठना, नहीं। और उसके बाद जब जाते हैं तो जब हो गया, सिल्वर जुबली हो गया, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो गया, उस समय कोई हमको संभालने वाला थोड़ा सा सजग, गुरुदेव ने फिर से बोल रहा हूँ, पतंजलि में ये सब बताया है। उस समय ना समाधि की बहुत जबरदस्त स्थिति रहती है जब कोई चीज हो जाता है। और हम चूंकि ज्ञान हमको उस समय याद नहीं आता, तो बहुत बार समझ में नहीं आता, वो खालीपन वाला भी था ना, नॉलेज। खालीपन सा लगता है जैसे कुछ हो गया कंप्लीट, अब बस उसका कुछ इधर उधर नहीं है। वो चेतना की बहुत सुंदर अवस्था होती है ये सब, पर किसी ने हमको पहले बताया नहीं, तो धीरे धीरे उसको जीवन में उतरने में समय लग रहा है। कोर्स होने के बाद स्वामी जी, ये
होता था, फील होता था, लेकिन जब से आप बताए ना, एक बार खालीपन को लेकर के हुआ था कुछ दिन पहले, तो और अच्छा मतलब मजा आता है फिर वो हम्म, फील करना लगता है कि आक्रामकता स्वामी जी उन्होंने कहा अर्जुन के जैसे आक्रामकता, मतलब कृष्ण ने उनको जो कहा कि लड़ो, धर्म के लिए लड़ो, ये आक्रामकता में लाना, ऐसा उसका अर्थ है ना स्वामी, सिद्धांत के लिए। सिद्धांत के लिए। हाँ, तुम धर्म के पक्ष में लड़ रहे हो इसलिए लड़ो, तुम्हारा कर्तव्य है इसलिए लड़ो, सब लोग तुम्हारे ऊपर निर्भर है इसलिए लड़ो। इतना सारा कारण दिया, कहीं तो जाके इसका मन अटक ही जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब क्या किया जाए? गुरुदेव एक उदाहरण भी देते हैं, जब बच्चों की एग्जाम खत्म होती है तो एकदम आके बैग बैग फेंक के इतने रिलैक्स हो जाते हैं, हो गया खत्म एग्जाम। उससे क्या होता है? वो यहाँ पे कैसे वो वैलिड है? तो मुक्ति को समझाते हैं, मुक्त हो मुक्ति जाता के है। बारे में। हाँ, हाँ, जब तो मुक्ति के लिए। यहाँ यहाँ कैसे कहाँ जोड़ रहे हैं? ये तो नहीं जुड़ा ठीक से। या आप नहीं समझा पाए या मैं नहीं समझ पाए। मुक्ति के बारे में। वो अलग होता है। इंग्लिश में इसका टाइटल है एग्रेशन इज ए वे ऑफ ओवरकम डिप्रेशन। रिलेशन। वो आक्रामकता को अग्रेशन ही बोलेंगे। நீங்களே சொல்லுங்க அங்கிள், கிளாசிக்கல் மியூசிக்கும் இங்கிலீஷ் பாப் மியூசிக்கும் चलिए आप लोगों आदर्शवाद मतलब क्या वो? आदर्शवाद आइडियलिज्म, किसी बड़े उद्देश्य के लिए अपने जीवन को लगाना। देख कितने लोग यहाँ पर UIMY के टीचर हैं। अनुपमा है। हाँ स्वामी जी। और कोई है? नहीं है। अच्छा, जयश्री जी। अच्छा, चलिए आप लोगों को एक अच्छी चीज दिखाता हूँ, क्या आप लोग भी याद करिएगा। साउंड है? கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அம்மா, साउंड है? இது வேற அது வேறன்னு புரிஞ்சுக்காம हाँ जी स्वामी जी है। நான் தான் சாலமன் பாப்பையா, நடுவர் ப்ரொஜெக்ட். இவ பேசுறதுல ஏதாவது அர்த்தம் இருக்கா? रिकॉर्डिंग पॉज நீங்க करो। சொல்றதுலயும் பாயிண்ட் இருக்கு, Copyright ரமணி आएगा। சொல்றதுலயும் பாயிண்ட் இருக்கு. ஏன்னா நான் சாலமன் பாப்பையா, நடுவர். हमारे अंदर हम्म। बदलता नहीं, तो उसमें भी तो हम लोग समझाते हैं ना इसको, कि कुछ घटनाओं को कभी कभी हम ज्यादा महत्व दे देते हैं, घटनाओं को बड़ा कर लेते हैं अपने से। तो उसमें भी तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से हम समझाते हैं, मतलब कोई भी टीचर है वो समझाते हैं कि जब हम पलट के देखते हैं जीवन में पीछे, तो हमको वो घटना जो उस वक्त बहुत बड़ी दिखती है, जैसे किसी एग्जामिनेशन में कोई फेल हो गया तो उनको लगता है अब तो जीवन ही अरे खत्म। भाई, सबसे पहले तो हम लोगों को समझने की जरूरत है। टीचर इसलिए बनाया है गुरुदेव ने कि बार बार बोलोगे तो पहले तुम समझोगे तो बाकी लोग वैसे ही समझ जाएंगे। हमने भी तो सही। वही किया ना जीवन में, एक दो घटनाओं को, कुछ चीजों को बहुत ज्यादा महत्व दे दिया। थोड़ा सा रफ लगेगा सुनने में, बोलने में। कोई कोई तो किसी के मरने से ही इतना दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। माँ चली गई, पापा चले गए, भाई चला गया, बहन कुछ, पत्नी चली गई, कुछ इस तरह से हुआ। वही तो बात तो वही है। पर वो हम समझे तब तो समझाएंगे ना लोगों को। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, हैप्पीनेस में है सब कुछ। स्वामी जी नकारात्मक। बोलो, बोलो, बोलो। हमारे यहाँ तो स्वामी जी को जगाने वाला कोई नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जानते नहीं लाइफ किस तरह से जिया जिया जा सकता है, कैसे हाँ, जी तो सकते वो चीज तो खैर करना पड़ेगा ना। आई टोल्ड यू टीचर
वो सूत्रधार बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यही इसीलिए तो टीचर बनना है। हाँ जी सर। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है, हम बनते हैं तो टीचर बनने का फिर वही चीज सिद्धांत के लिए। हमारा काम केवल लोगों को वो 5 नॉलेज पॉइंट बता दिया, कुछ प्राणायाम सिखा दिया, क्रिया सिखा दिया, वो नहीं है। हम उनको, हमारे जीवन का उद्देश्य बड़ा रहेगा, बड़ा सोचते हैं, तब उनको भी बड़ा देते हैं दृष्टिकोण। तो सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए है, अपने से कुछ बड़ा करने के लिए। यस सर। ये बात हमको भी समझने की आवश्यकता है। गुरुदेव को कुछ बहुत बड़ा करना था, उनका ये सपना था, तो प्रकृति ने उनको चुन लिया। राम जी को कुछ बड़ा करना था, तो प्रकृति ने फिर उनको भी जीवन में अलग अलग चीजें दिखाई। राम जी हमारी तरह हार करके डिप्रेस होके बैठ जाते संघर्ष से, तो भी नहीं कुछ कर पाते। वरना आज हम राम राज्य की बात क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि राम जी इतने संघर्ष के बाद भी उन्होंने इतना कुछ अच्छा अच्छा किया, ना किसी को ब्लेम किया, ना किसी पे उंगली उठाई। इसीलिए तो वही है, जिसके जीवन का लक्ष्य बड़ा होगा उसको संघर्ष भी ज्यादा मिलेगा। और कोई भी चीज जीवन में गुरु मिले हैं सिर्फ खाने पीने उठने सोने के लिए थोड़ी मिले हैं। पर उसको बोझ नहीं लेना है कि हम्म क्या करे, थोड़ा देर ध्यान करे क्या? मेरे को तो शुरू से ही मन कर रहा है ध्यान करने का। जी समझ। चलिए फिर ध्यान किया जाए। ध्यान में बैठने के पहले किसी से बात हो रही थी, हमारा जो पिछला सप्ताह 10 दिन 15 दिन का डिस्कशन है, तो वो फिर फाइनली बोलने लगे कि गुरुदेव के पथ पे चलना आसान नहीं है। बहुत बार हम लोगों को भी लगता है नॉलेज पे चलना आसान नहीं, तो मैंने यही बोला ऐसा कभी नहीं सोचना। जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो दो चीजें हम करते हैं। एक तो क्या, हम अपनी रियलिटी वैसे ही बनाने लगते हैं कि हमारे लिए बहुत चीजें मुश्किल हो जाती है। हमारा सत्य क्या हमने डिसाइड कर लिया, ज्ञान पे चलना बहुत मुश्किल है, गुरुदेव के दिखाए रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। तो हमारे जीवन में क्या होगा, बार बार यही चीजें हमको होती हुई दिखेगी, क्या बहुत मुश्किल है। और दूसरा, जब ज्ञान पर चलना मुश्किल है ऐसा मन सोच लेता है ना, तो वो बार बार बहाना भी ढूंढ लेता है क्यों ज्ञान पे नहीं चल सकते। ये बात पकड़ में आई क्या? अरे इंसान, गलती तो इंसान से होती है, तो क्या हुआ, मन ने गलती करने का लाइसेंस ले लिया। इंसान से ही तो गलती होती है, मैं भी एक इंसान हूँ। इसलिए मन जो भी सोचता है ना, उसके प्रति बहुत केयरफुल रहना है। उसको अंदर लेके जाते हैं बहुत सजगता से, कब वो हमको डुबा देगा पता ही नहीं चलेगा। बैठना था घोड़ा पे, बैठ गया गधे पे। चलिए आंखें बंद करिए।
एक गहरी सांस अंदर छोड़े, इस बार मुस्कुराते हुए गहरी लंबी सांस, और छोड़ते हुए जो कुछ सुना देखा सब छोड़ते हुए शरीर को, मन को ढीला छोड़ दो। मौसम आते हैं जाते हैं, सूर्य चढ़ता है, सांझ होती है, रात होती है, मन भी उसी तरह, भावनाएं उठती हैं और फिर नीचे आती हैं। कितने विचार आते और जाते हैं। इन सब के बीच हमारा अस्तित्व स्थायी है, चीजों का आना जाना, विचारों का, भावनाओं का, समय का बदलना, सब प्रकृति के एक नियम के तहत चल रहा है। और इन सब के बीच में हमारा अस्तित्व स्थायी, स्थिर, वो इसका हिस्सा है भी और इसके परे भी। विश्राम करें।
ब्रीथ इन, सांस लें, छोड़ें, शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। एक और सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आंखें खोल सकते। कल कल मुझे जाना है 4:30-5। ठीक है, कल स्किप ही कर लेते हैं, ट्रैवलिंग भी है, एक प्रोग्राम भी है। 3 बजे ही निकलना होगा, मतलब 3 बजे, मतलब 7:30 बजे ही। तो हम लोग अब परसों मिलेंगे, ठीक।